बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार में स्पीकर चुनाव आज हो रहे हैं और उससे पहले लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए हैं। बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं, स्पीकर चुनाव में साथ मांग रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक आपको बता दें, वोटिंग के दौरान सदन के सदस्य ही रहे तेजस्वी यादव। ये एक अलग बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आज स्पीकर का चुनाव होना है और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से, खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है, राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर यहाँ हंगामा हो रहा है और नीतीश कुमार यहाँ पर ना रहे। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुकिए लाइन पे। हाँ दे रहा हूँ। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। और अब आपको हम सुनवाते हैं ललन पासवान, जिनसे बातचीत हो रही थी लालू प्रसाद यादव की। क्या कहना है उनका? हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं। तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया ऐसे नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा भी आगे का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास में बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब। और इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय तिवारी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। सबसे पहले शाहनवाज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये वीडियो सामने, ये ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है, अब कह रहे हैं ललन पासवान की उन्होंने बस यूं ही बातचीत की थी और कुछ खास बातचीत नहीं थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के तमाम नेताओं और खास करके लालू प्रसाद यादव को लेकर। क्या कहना है इस ऑडियो टेप को लेकर? देखिए, ललन पासवान हमारे ही इलाके भागलपुर में 35 से विधायक है। वहाँ की जनता ने बहुत ईमानदारी से उनको जिताया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने। और जिस तरह लालू जी खेल खेल रहे थे, ललन पासवान ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को कोई खरीद नहीं सकता। बीजेपी का कार्यकर्ता अपना ईमान नहीं बेचता है। जिस तरह उनको मंत्री का लालच दिया, आपने खुद सुना। जिस तरह से उनसे बात की एब्सेंट हो जाने को, कोरोना का सर्टिफिकेट बहाना कर लेने को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ललन पासवान उस वक्त सुशील मोदी जी के घर पे ही थे और घर पे रहने के वजह से उन्होंने सुशील मोदी जी को बताया और फिर सुशील जी ने उस फोन पे बात किया। तो एक बात साफ है कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता का ईमान खरीदना चाहेगा नहीं होगा, लेकिन क्या जेल में रहकर इस तरह से फोन करना, क्या वो लालू नहीं? जी लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है शाहनवाज जी, चूंकि कहीं ना कहीं मतदान में, मतगणना में गड़बड़ी आप लोगों की तरफ से की गई थी, आप जनता की पसंद नहीं है, इसीलिए आप लोगों को भ्रम है और डर है, इसी वजह से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे वो जो जिस विधायक से वो बात कर रहे थे, वो 35 में
जबकि एक बागी भी खड़ा हो गया, तब भी वो 27,000 वोट से जीता। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका वो ईमान बेचने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लालू जी को ये कहना कि हम स्पीकर में आप वोट दे दो, अब्सेंट हो जाओ, हम इस सरकार को गिरा देंगे, मंत्री बना देंगे, ये तो सीधी लालच देने की बात कही है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अरे जनादेश मिला है, जब आपने टीवी पे तो कह दिया, हम मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, इन लोगों ने भी कहा कि हम स्वीकार करते हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो मान ही नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह तोड़ फोड़ खुला और जेल से फोन करके हमारे कार्यकर्ता का ईमान खरीदने की कोशिश हुई। उनको मालूम नहीं है बीजेपी का कार्यकर्ता है, पार्टी को मां मानता है, पार्टी से बेईमानी नहीं कर सकता। बिल्कुल, शाहनवाज जी आएंगे आपके पास। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, अभी तक जो विधानसभा से जो आवाजें आ रही थी, जो विजुअल्स, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, हंगामा वहां जोरदार हो रहा है। इस ऑडियो टेप को लेकर भी तेजस्वी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। और इस वक्त आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम अपने संवाददाता रोहित सिंह के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? अब इस तरह से पूरा सियासत जो है, क्या जेल से चलेगी आपकी, ये बताएं। देखिए, हम तो सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी चुनाव में गए थे बेरोजगारी हटाने के मुद्दे पर। बेरोजगारी, भुखमरी, बदहाली, महंगाई, इसी मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा। जनता का जनादेश भी हमें ये तो आगे की बात है, ये तो आगे की बात है। जनता ने फैसला सुना दिया है, मैंडेट दे दिया है। अब ये बताइए ना, ये जो ऑडियो टेप सामने आया है, मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी, पहले सीधे सवाल का सीधा जवाब ये दीजिए कि ये जो ऑडियो सामने आया है, ये आवाज लालू प्रसाद यादव की है या नहीं? इस तरह के ऑडियो टेप वीडियो बहुत वायरल होते रहते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, आप इस पर कैसे मुहर लगा सकते हैं? हम लोग बता रहे हैं कि ये निराधार आरोप है, असली मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए। और जब एनडीए सरकार को ये मैनेज मैंडेट की सरकार है, हर समय डर बना हुआ है हमारी सरकार गिर जाएगी। अरे साफ इस ऑडियो में देखिए, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, आवाज की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो साफ शब्दों में जो सुनाई दे रहा है, लालू प्रसाद यादव साफ तौर पर लल्लन पासवान को बोलते हुए सुन रहे हैं कि भाई आज जो चुनाव होना है, जो चुनाव अभी चल रहा है विधानसभा में, उसमें तुम एब्सेंट हो जाओ, बोल दो कोरोना हो गया है। झुठला देंगे इस बात को, नहीं हो रहा है स्पीकर का चुनाव। देखिए, अभी तो श्वेता जी हमारे बड़े आदरणीय हैं शाहनवाज हुसैन जी कह रहे थे कि ईमान बीजेपी के विधायक, यही बीजेपी है ना जो महाराष्ट्र में रातों रात जब देश की जनता सोई हुई थी तो महाराष्ट्र में क्यों चले जाते हैं? शहनवाज जी बीजेपी का सीधे कह रहे हैं कि ये गलत है, ये ऑडियो जो है फर्जी है, इस तरह के ऑडियो वायरल होते रहते हैं। देखिए, वो नंबर है, रिकॉर्ड पर है, इसकी पूरी कहिए। अगर मृत्युंजय तिवारी जी कहें तो इसकी जांच जो है सीबीआई से करा देते हैं। क्या विधायक के लिए इस तरह लालच देना, मंत्री के लिए कहना, और ये आवाज लालू जी की आवाज कौन नहीं जानता है? आप जानिए कि देश में सब लोग उनकी आवाज जानते हैं। वो ऐसे नेता नहीं है जिनको कोई न जाने, उनको तो सब जानता है, उनकी आवाज को पहचानता है। अब सीधे मृत्युंजय जी के लिए तो बहुत दिक्कत है कि डिफेंड करना ये मोबाइल, क्योंकि उनके मोबाइल में वो पूरी तरह टेप है। उनका जो मोबाइल है उसमें वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रहता है, सैमसंग का मोबाइल है, तो इसलिए शहनवाज जी, ललन पासवान, शहनवाज जी, इससे पहले कि हम फिर से मृत्युंजय जी से आगे हम सवाल जवाब करें, एक बार फिर से जरा हम ऑडियो सुनवा देते हैं। जो ये ऑडियो सामने आया है, जरा सुनिए मृत्युंजय जी, गौर से सुनिएगा, आप ही के नेता हैं। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा,
पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। तो तरीका भी बताया जा रहा है, एब्सेंट हो जाओ, बोल दो कोरोना हो गया था। खबर आपको हम बता दें, बिहार में स्पीकर चुनाव आज हो रहे हैं और उससे पहले लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए हैं। बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है। खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। और हमारे साथ बने हुए हैं लगातार आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और बीजेपी से शहनवाज हुसैन। मृत्युंजय जी क्या कहेंगे? सुन लिया होगा आपने फिर से, और कई बार सुन लिया होगा ये ऑडियो। नहीं, हम तो सुन रहे हैं। देखिए, लालू जी के फोबिया से तो हमारे विरोधी ग्रसित हैं। आपको पता है, इसके पहले भी बहुत तरह के निराधार अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं। इनको तो मुद्दे पर बात करने की हिम्मत है नहीं। 19 लाख रोजगार पर बात नहीं करेंगे, ये बात तो करेंगे। लालू जी ने चलिए वो सब चुनाव में बात हो गई है। मृत्युंजय जी ये बताइए कि ये ऑडियो, हम सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये ऑडियो लालू जी का है या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम तो कोई इसके जांच के स्पेशलिस्ट है नहीं। ये ऑडियो तेजस्वी यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं सदन में, चलिए वो सुन लेते हैं। राजनीतिक माइलेज लेने के लिए है। इसमें कहीं कोई तथ्यहीन है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। इस तरह के ऑडियो वीडियो वायरल होते रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, यानी कि कार्रवाई की मांग करेंगे आप? देखिए, हम चलिए पहले हम सुन लेते हैं तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है, और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने। और आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी धांधली की जा रही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसीज है, जो एमएलसी नहीं है, दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक है। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बन करके बैठे। चलिए, ये अभी स्पीकर के चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रहना चाहिए सदन में, इसको लेकर हंगामा है। मृत्युंजय जी आपसे पूछ रही थी सवाल, आपने ये कहा है कि आप नहीं मानते ये लालू प्रसाद यादव की आवाज है, यानी कि आप ये मान रहे हैं या फिर आप मांग करेंगे कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो? देखिए श्वेता जी, जांच होनी चाहिए या नहीं? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक हमारे विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं। सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम से हटा दिया गया, उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। आप वो ये चर्चा बोलिए में ना, बने रहने के लिए ये सब खेल करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, अगर आप सही है तो आप ये बोलिए ना कि क्या सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग करेंगे? क्या ये जो, अगर आपके हिसाब से ये डॉक्टर्ड ऑडियो है टेप, तो क्या आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो? आप मांग करेंगे इस बात की? हम तो इस आज तक के चलिए हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। शाहनवाज जी,
साफ तौर पर कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि ये एक तरह से डॉक्टर्ड ऑडियो है और ये साजिश है आप लोगों की। देखिए श्वेता जी, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, इसमें टेप की सुविधा नहीं है, लेकिन ललन पासवान के पास जो मोबाइल है उसमें और वो ऑटोमेटिक उनके पास था। और ये समझ जाइए, एक विधायक पहली बार जीवन में जीत के आया है, उसको लगा लालू जी बधाई के लिए फोन कर रहे हैं और वो उसको तुरंत कह रहे हैं कि पार्टी में एब्सेंट हो जाओ, कोरोना वाला बहाना कर लो, तुमको मंत्री बना देंगे। ये तो सीधे लालच दिया जा रहा है। कहीं ऐसा होता है? मैंने आपसे पहले कहा, लालू जी नहीं जानते हैं, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा लेकिन पार्टी को दगा नहीं देने वाला। उन्होंने सुशील मोदी जी को तुरंत बताया, सुशील मोदी जी ने इसको बताया। आपको रोकना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा की एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है विधानसभा के अंदर। तो आपको हम बता दें कि बिहार में इस वक्त बिहार विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर चुनाव हो रहा है, लेकिन हंगामा बरपा है इस बात को लेकर। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर आवाज बुलंद की और ये कहा कि नीतीश कुमार यहां पर नहीं हो सकते हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर वो साफ कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक भी नीतीश कुमार का रहना यहां पर गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सदनों के वो नेता हैं और ऐसे में वो यहां पर रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई यहां से विधायक वॉकआउट कर चुके हैं और कई हंगामा कर रहे हैं। टोटल मिला कितना होता है? 6, 4, 10 200 साल से होता है ना। 6, 4, 10 और 2, 1, 3, 1, 4 और 240 हुआ, 2 नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने आसन पर जाएं और अपने आसन पर जाकर के बैठें, ग्रहण करें और उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है आपको मैं सुनाऊंगा। उसके बाद आपकी आपत्ति को हम लोग बताएंगे। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग अपने आसन पर जाएं। अब आप लोगों की बात को मान ली गई है, आप लोगों की मांग का ही नई परंपरा हम लोग चालू किया। एडजॉर्नमेंट का एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक मर्यादा और आप लोगों की आस को देखते हुए हमने किया था। अभी पुनः अनुरोध करते हैं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य सब आसन ग्रहण करें। अरे आप लोग सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं है, अपना काम होते रहेगा। आसन पर पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। वो खड़े होकर वोट देने की जो प्रक्रिया है संपन्न हो चुकी है और इस प्रक्रिया का फलाफल जानने के बाद फिर आप लोगों की बात को हम सुनेंगे। इसीलिए आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए आसन पर बैठिए। आप कोई ऑब्जेक्शन होगा तभी ना होगा, पहले ही क्यों ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं? तो आप आसन पर बैठिए ना, आसन पर बैठ कर अपनी बात को बोलिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। वोटिंग तो हो चुका है, वोटिंग में अब कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अनुरोध है आप लोगों से कि आसन ग्रहण कीजिए और आसन पर जाकर के अपनी बात को कहेंगे, उसको हम लोग विचार करेंगे।
आसन से बाहर कोई बात कीजिएगा उसको हम लोग नहीं सुनेंगे। आसन पर जाकर के अपनी बात कहिए तब सुनेंगे। नहीं, आसन आप लोग ग्रहण कीजिए, आसन पर जाइए और अपनी बात को कहिएगा, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आसन पर नहीं जाने के बाद कुछ बात कहेंगे, वो बात को हम लोग तरजीह नहीं देंगे। आसन पर जाइए, पहले आसन पर जाइए आप लोग, आसन पर जाकर अपनी बात को कहिए। आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। अच्छा, अब जो आसन पर जाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। और अभी जो खड़ा होकर के जो अपना मत दिए हैं, तो उसमें हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। पुनः मैं कहता हूं, हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। इसलिए हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, घोषणा मैं करता हूं। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दोनों अध्यक्ष जी को आसन पर ले आए। हमको सुनिए, इधर से आएंगे, किधर से आएंगे? आइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, क्या अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। आइए भी इसको पढ़ा कि ये पढ़ा लेके लाए जो पढ़ लीजिए सर, उन लोग पढ़िए, धन्यवाद देके और उन लोग को बोलने दीजिए।